किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे इंसर्ट की क्या होता है। इंसर्ट की बाबू देखो क्या होता है कि इंसर्ट की जब आपसे पूछा जाएगा तो इंसर्ट की का काम क्या होता है। इंसर्ट की का काम होता है कि किसी मैटर के ऊपर ओवरराइटिंग करना, एक्टिंग नहीं बोले, ओवरराइटिंग का मतलब क्या होता है, एक प्रोग्राम है, आप उसमें जाइएगा वर्डपैड प्रोग्राम में, वर्डपैड कहाँ जाएंगे, वर्डपैड प्रोग्राम में, और वहां पर आप लिखिएगा, मानिए किसी का नाम लिख दिए हैं विकास को सेलेक्ट करके कंट्रोल कर लीजिएगा और उसके बाद आप इंसर्ट की दबाइएगा। इंसर्ट की जब आप दबाएंगे तो ये मैटर सेलेक्ट करके दबाएंगे, उसके बाद जैसे आप मानिए उस पर कुछ और लिखना चाहते हैं, नाम शुभम, जैसे आप यहाँ पर शुभम लिखेंगे तुरंत विकास हट के क्या हो जाएगा, शुभम हो जाएगा। तो ये होता है मैटर के ऊपर ओवरराइटिंग करना, ठीक है। इस ओवरराइटिंग का मतलब क्या होता है, इसे लिखा गया यहाँ पर लिखा गया कुमार और यहाँ पर कर दिया गया कुमारी और यहाँ पर लिखा गया देखिएगा, ठीक है, किराना और यहाँ लिख दिए त्रिनी, ठीक है। ऐसे आप मैटर को लिख सकते हैं, मतलब ओवरराइटिंग करेंगे, यानी के यस के ऊपर ही जो स्पेलिंग दबाओगे, बी के ऊपर जो यस दबा दे तो यस बन जाएगा, ठीक है। ये होता है ओवरराइटिंग। अब प्रिंट स्क्रीन की शॉर्टकट, जैसे प्रिंट स्क्रीन की क्या होता है प्रिंट, ये देखिए प्रिंट स्क्रीन की, देखिए इस की का प्रयोग होता है किसी भी प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट लेने के लिए। जैसे देखिएगा स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ठीक है। तो आप जब स्क्रीनशॉट लेना है तो आप प्रिंट स्क्रीन की दबा के आप किसी प्रोग्राम में जाके Ctrl+V कर देंगे, स्क्रीनशॉट हो जाएगा। अगला देखिए बताया गया है कि होम की क्या होता है, समझेंगे। होम की और हम लोग जानेंगे इंड की और होम की क्या होता है ये जान लीजिए। जैसे आपने लिख दिया दिस पैसेज हैज बीन टेकन। जब आप ये नोटपैड या MS Word में लिखते हैं बाबू तो कर्सर आपका यहाँ आ जाता है, चलता है, कर्सर यहाँ चला आया। अगर आप चाहते हैं कर्सर यहाँ आ जाए तो उसके लिए आपको क्या दबाना पड़ेगा, होम की। यहाँ लिखते लिखते आगे चले गए, देखिए घर से बाहर निकल जाओगे तो शाम को घर आओगे ही ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा इंड की, तो यहाँ जैसे ही होम की दबाओगे आप यहाँ पहुंच जाओगे। अगर आप होम से लास्ट में यहाँ जाना है तो क्या दबाना पड़ेगा, इंड की दबाना पड़ेगा। तो देखो एक ही लाइन के इंड लास्ट में अब देखिए हैज बीन टेकन लिख दिए ना, अब यहाँ पर लिख देते हैं कि फ्रॉम द लेसन ए लेटर टू गॉड, लिख देते हैं ए लेटर टू लिखिए, गॉड यहाँ आएंगे, ठीक है, ए लेटर टू गॉड। अब एक ही लाइन के इंड और होम में आना है तो इंसर्ट की, लेकिन अगर आपको यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ आपको दबाना पड़ेगा इंड की। तो आप यहाँ आ जाएंगे और जैसे कंट्रोल के साथ अगर आप होम की प्रेस कर देंगे, होम की, तो आप पहुंच जाएंगे यहाँ। एक लाइन के अगर आगे पीछे जाना है, मतलब यहाँ से यहाँ जाना है तो होम इंड की, लेकिन शुरुआत में आना है एकदम लाइन वाले के तो एक ही लाइन के तो होम की। लेकिन अगर 10 लाइन है और 10 के लाइन के सबसे यहाँ हमारे यहाँ आना है तो कंट्रोल के साथ में इंड की, लेकिन चाहते फिर वहीं भागते चले जाएंगे तो कंट्रोल के साथ होम की दबा देंगे। समझ गए बाबू, जो नहीं समझ पाएंगे हम आपको वीडियो के माध्यम से समझा देंगे, ठीक है। तो यहाँ समझिए तो क्या यही है कि आप समझ गए होंगे। अगला देखो बताया गया है होम की। अब हम लोग जानेंगे स्क्रॉल लॉक की क्या होता है। स्क्रॉल लॉक, अब ये क्या होता है, ये कैसे काम करता है समझेंगे हम। तो स्क्रॉल लॉक क्या होता है, एक्सेल आप पढ़े होंगे तो एक्सेल में देखिएगा सेल ऐसे होते हैं, कॉलम एंड सेल होते हैं। तो बताया गया है कि एक्सेल में जो रो की संख्या होती है 10,48,576 होती है और जो कॉलम होता है 16,384 होता है, जो सीट होता है इनफाइनाइट होता है, एक बार में कितना मंगा सकते हैं 255।
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेल, अगर आप इसमें से कोई संख्या ऐसे लिख दिए, अगर आप चाहते हैं ऐसे जब कर्सर ये एरो डायरेक्शन करोगे तो सिर्फ कर्सर आपका मतलब क्या होता है, सेल मतलब सेलेक्ट एरिया ही भागेगा, लेकिन चाहते हो कि 90 जो लिखा है 90, ठीक है, उसके साथ जाए, तो इसीलिए इस वर्ड संख्या को लिखकर आपको क्या दबा देना है, स्क्रॉल लॉक। उसके बाद जब आप मूव करोगे ऐसे इधर उधर ले जाओगे नंबर को, तो वो आपका जो 90 है वो भी उसी के साथ जाता रहेगा, मतलब मूव करता रहेगा, स्क्रॉल लॉक हो जाएगा, मतलब सेल में नंबर क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। जो आप कहीं भी मूव करोगे तो संख्या भागेगी, आपका कर्सर का सेल मतलब नहीं घुसकेगा, ठीक है, ये होता है। अगला होता है पेज अप की और पेज डाउन की। देखिएगा पेज अप की, ठीक है, और यहाँ हम लोग जानेंगे सेकंड में पेज डाउन की, पेज डाउन की। माउस यूज करते हैं हम लोग, माउस यूज करते होंगे ना, तो माउस देखिएगा, तो माउस जब आप यूज करते हैं तो माउस में देखिएगा पेज के ऊपर जाने के लिए आप क्या करते हैं, स्क्रॉल बटन नचाते हैं, लेकिन हमें स्क्रॉल बटन ना नचा के कुछ दूसरी विधि करना है, तो क्या करेंगे उसके लिए देखिएगा, तो उसके लिए अगर पेज के ऊपर जाना है स्क्रॉलिंग में तो पेज अप, देखिएगा 1 पेज पैराग्राफ जाता है, ये पेज के ऊपर जाना है तो पेज अप दबाइएगा, देखिएगा पेज अप ऊपर जाएगा, पेज के नीचे आना टीडी, टीडी लिखा रहता कहीं जो पेज डाउन हो गया, ठीक है, पीयू लिखा है, पेज क्या होता है, पेज अप हो जाएगा। और देखिएगा जैसे पीयू जो बोले अभी को निकला वो क्या होता है, किसी लोगों प्रोग्राम में होता है, वो पीयू का मतलब क्या होता है, पेन अप होता है, पीडी का मतलब पेन डाउन होता है, तो वो भी आपको समझाएंगे हम। तो पेज अप का मतलब क्या होता है कि पेज को अप और डाउन करने के लिए होता है, ठीक है। एक ये का माउस क्या होता है, अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल करिए, लेकिन ये आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा, जैसे दबाओगे वन पैराग्राफ आ गया, पैराग्राफ 2 वाइड हो जाएगा, तो ये होता है। अगला इंड की समझा दिए आपको, डिलीट की समझा दिए, ये सारी चीज मतलब यहाँ पर हो गए। सिंबल आपको बताएं के लिए बता रहे हैं इसको, देखो NUM समझेंगे, इसे बोलते हैं नंबर की, इसे क्या बोलते हैं, नंबर की। जैसे NUM लिखा जो है NUM, जिसे बोलते हैं नम, मतलब यानी नंबर ऐसे लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझिएगा इसका जो पूर्ण रूप होता है वो होता है आपका नंबर की। क्या होता है, नंबर की होता है। जब नम लॉक की काम करना बंद कर देता है तो ये आपका क्या काम करेगा, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में काम करना स्टार्ट कर देता है, समझ गए। तो नम कैप देखिए, नम लॉक जब आप दबा दोगे तो आपका नंबर पैड क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, तो जिससे ये नंबर नहीं काम करेंगे, ये आपका काम डिजिट नहीं करेगा। ये अप और डाउन देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपका देखिए एरो बना है, देखिए अप एरो, डाउन एरो, राइट एरो, और यहाँ पर आपका बताएगा यहाँ देखिए 5 के ऊपर क्या है, मतलब 5 की लाइनिंग है, तो ये भी लाइनिंग बताएंगे किस लिए होती है, ठीक है। तो ये होता है आपका यहाँ पर, तो इसी को बताएं नेविगेशन टूगल की। टूगल की क्या होता है, टूगल के मतलब क्या होता है कि टूगल की कंट्रोल है, ऑल्ट है, डिलीट है, पेज डाउन है, ये सब टूगल, ठीक है। तो यहाँ नंबर की का प्रयोग करता है, नंबर की के द्वारा आप नंबर को लॉक कर सकते हैं, जिससे आप मैटर लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे यहाँ पर क्या होता है कि देखिएगा ये नंबर की, तो नंबर की क्या होते हैं, नंबर जो होते हैं नंबर की, ये नंबर की होते हैं 0 से लेके 9, तो 0 से लेके 9 तक के की को बोलेंगे देखो नंबर की क्या होते हैं, नंबर की, और ये मिला के कितना हो जाते हैं, डिजिट, ठीक है, यानी 10 डिजिट। तो 0 से लेके 9 तक संख्याओं को बोला जाता है, ठीक है, 0 से 9 यानी नंबर की को लॉक कर सकते हैं। और ये देखिए प्लस है, इंटर है, इंटर ये भी काम करेगा। अगर दशमलव लगाना है तो आप यहाँ मान लीजिए, दशमलव लगाना चाहते हैं 5, ठीक है, 50, तो आप यहाँ से दशमलव यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब लोग हम जानेंगे टाइपिंग के रूल्स। तो पहले यहाँ पर आपको बता देते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। जैसे आप देखिएगा ये क्या होता है, ये कॉमा है, ठीक है, और जो यहाँ पर ये देखते हैं ये होता है आपका सेमी कॉलन। क्या होता है, सेमी कॉलन मतलब होता है। अब यहाँ पर आप देखिएगा सेमी कॉलन, और ये जो देखते हैं आप ये सा सिंबल, इसका नाम है लेस देन, और ये जो देखते हैं ये जो आपका होता है ये होता है ग्रेटर, ये होता है ग्रेटर देन। क्या होता है, ये ग्रेटर देन होता है। जो आप यहाँ पर डबल ऐसे बिंदु देखते हैं इसका नाम है कॉलन, क्या नाम है, कॉलन।
और जहाँ पर आप ये देखते हैं ये होता है बड़ा ब्रैकेट, और यहाँ पर जो आप ये ब्रैकेट देखते हैं ये कर्ली ब्रेसेस होता है। ये क्या होता है? ये आपका होता है कर्ली ब्रैकेट। ये होता है आपका कर्ली ब्रैकेट। तो यहाँ पर आप लोग जान गए यहाँ पर चीजें क्या होती हैं। अब लोग हम जानेंगे टाइपिंग कैसे किया जाता है, टाइपिंग के क्या रूल्स है। अगर आप एक स्टोनो का मतलब पेपर देने जा रहे हैं तो आपको टाइपिंग बहुत तेज आना चाहिए। टाइपिंग कैसे करेंगे, उसके क्या क्या मतलब पहले ये तरीकों को समझिए, क्योंकि देखिएगा बाइक चलाने से पहले उसके गेयर को समझना पड़ता है, ठीक है, कोई भी चीज। तो ऐसे आपको कंप्यूटर सीखे या टाइपिंग सीखने से पहले उसके मतलब रूल्स को जानिए। तो टाइपिंग रूल्स हम लोग जान जाएंगे कि टाइपिंग रूल्स, जैसे मैंने बताया कि F1 से लेके F12 तक की क्या मतलब क्या बोलेंगे। टैली में देखो क्या होता है, F1 का काम वहाँ पर क्या होता है, सेलेक्ट कंपनी हो जाता है। F2 का मतलब क्या होता है, डेट सेट करते हैं, मतलब ठीक है, चेंज पीरियड का डेट सेट करेंगे आप कंट्रोल F2 से। F3 का काम करता है अल्ट F3 दबाओगे तो कंपनी इसको आ जाएगी। अब ये F4 होता है आपका जो कंट्रा वाउचर का मतलब होता है शॉर्टकट। F5 जो होता है पेमेंट होता है। F6 होता है रिसीप्ट वाउचर। F7 होता है जर्नल वाउचर। और F8 होता है सेल वाउचर। F9 होता है आपका सेल परचेज वाउचर। और जो F10 आप देखते हैं यहाँ पर आप क्या करते हैं, तो F क्या होता है, अल्ट F10 मेमोरेंडम वाउचर फिजिकल वाउचर का यूज करते हैं यहाँ पर। F11 का क्या होता है, F11 का काम होता है कंपनी फीचर्स को ओपन करना यानी। और यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे कि F12 का की क्या होता है, F12 का की होता है कॉन्फ़िगरेशन करना। कोई सेटिंग में कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप सेटिंग के माध्यम से कैसे लगाएं, ठीक है। ये कीबोर्ड था, आज का कीबोर्ड यहाँ पर है। अब टाइपिंग कैसे करते हैं ये सीखिएगा, टाइपिंग रूल्स जानेंगे। तो टाइपिंग रूल्स देखिएगा, टाइपिंग रूल्स क्या होते हैं। टाइपिंग रूल्स तो पहले कीज के बारे में समझिएगा। जैसे क्या होता है कि जब टाइपिंग करने आते हैं तो हमने बताया कि F1 पहला जो होता है F1 से F12 तक की क्या बोलते हैं, फंक्शन की बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फंक्शन की। और यहाँ पर आपको समझाते हैं कि टाइपिंग की रूल्स QWERT। और यहाँ से आप जो यहाँ से टू से यानी क्या होता है PIOUY, इसे बोलते हैं, देखिएगा ये आपका हो गया, इसे बोलते हैं, देखिएगा ये होता है अपर रो। क्या होता है, अपर, ये होता है अपर रो, अपर रो। तो नेक्स्ट देखिएगा जो आपका ये नेक्स्ट बताया गया है ASDF, ठीक है। और यहाँ से स्पेस करते जाएंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे सेमी कॉलन का नाम क्या है, सेमी कॉलन। इसको बोला जाता है होम रो, इसको क्या बोलते हैं, होम रो। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि जो 3 वाला जो है मतलब चौथा मतलब जो हमारा क्या है ZXCV, और इस पे यहाँ पर और ये डॉट यानी डॉट तक, इसे हम लोग बोलते हैं लोअर रो। इसे क्या बोलते हैं, लोअर रो। अब देखिए F और J, 6 नंबर क्या होता है, F और J। F और J क्या होता है, F और J की जब आप देखोगे तो F और J के नीचे आपकी लाइनिंग होती है, इसे बोला जाता है होम की। इसे क्या बोलते हैं, होम की। जब आप टाइपिंग करते हैं तो आपका रो जो होता है उंगलियां जो होनी चाहिए वो आपका क्या होता है, आपको उंगलियां होना चाहिए सेमीकोलन से L करके J और स्पेस होना चाहिए J के। देखिए आप देख पा रहे होंगे कि J के नीचे क्या होता है कि लाइनिंग बनी हुई है और यहाँ पर, तो इन दोनों को कहते हैं होम की। तो टाइपिंग करने का रूल्स यही है कि आपको यहीं से टाइपिंग करना और यहाँ से चाहे जहाँ आप और यहाँ पर एंटर दबाइए। तो ये होता है टाइपिंग रूल्स। तो टाइपिंग रूल्स है कि ये कौन से लेके F12 तक को फंक्शन की कहते हैं QWERT। कभी पूछता है कि QWERT को क्या आंसर कहते हैं, तो अपर रो। और ASDF को क्या कहते हैं, सेमीकोलन तक, तो होम रो। और इसके बाद ZXCV को लोअर रो और F और G को होम की कहते हैं। जो पहला को लेसन वाइज आपको टाइपिंग करना चाहिए तभी आपको समझ में आएगा। लेसन मतलब लेसन वाइज, लेसन वाइज का मतलब क्या होता है
कि आप पहले ठीक है क्या होता है ASDF कैपिटल ले लेते हैं, आपको समझ में आएगा ASDF, ठीक है। और यहाँ पर आप स्पेस मारिएगा, यहाँ पर क्या है स्पेस, उसके बाद आपको यहाँ दबाना है सेमीकोलन LKJ। यही प्रक्रिया आपको बार बार निरंतर करना है। यानी पहला लेसन आपका ये होता है, और देखिए जो होता है सेकंड लेसन, मतलब जो आपका सेकंड लेसन है, सेकंड लेसन होता है। अब इसी को देखिए क्या करेंगे AS, ठीक है AS जो होता है ASDF, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर होता है GF, ऐसा वाले ASDF, ठीक है GF। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है सेमीकोलन LKJ, ठीक है। और यहाँ पर H, तो ऐसे आप दबाएंगे, ठीक है। इस लेसन को आप टाइप करेंगे, ये होता है आपका यहाँ पर ये, ठीक है। ऐसे टाइपिंग रूल्स होता है। अगर आप टाइपिंग ऐसे करेंगे तो आप किसी भी टाइपिंग को अपना तेज और फास्ट कर सकते हैं। टाइपिंग से भी तेज, कितना भी टाइपिंग मास्टर से भी तेज आप करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको ये रूल्स बस आपको इसे याद कर लेना है कि रूल्स के माध्यम से आप तुरंत आप टाइपिंग करेंगे तो आपका टाइपिंग पूरी तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कीबोर्ड के बारे में आपको बताया गया कि कीबोर्ड कैसे काम करते हैं, कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड कैसे कैसे वर्किंग और परफॉर्मेंस करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको फिर अगले क्लास में बताए जाएंगे कि टाइपिंग की क्या चीज़ होता है, टाइपिंग मास्टर के बारे में सारी चीज़ें बताएंगे। अब यहाँ पर यहाँ पर आपको क्लास ड्रॉ करते हैं। उसके बाद अगर आपको किसी भी प्रकार के संबंधित, ठीक है, कंप्यूटर से जानकारी चाहिए तो कमेंट में जरूर कमेंट करें। अब पूरी जानकारी के लिए वीडियो जरूर देखें, और अगर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर करें एंड कमेंट करें। हम आपके के लिए ही है। और शिक्षा में अगर किसी प्रकार के कंप्यूटर को चाहिए तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, आपको बताया जाएगा, ठीक है। फिर हम आते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।